अगर आपको चाहिए तो बोल देना, मैं असाइनमेंट दे दूंगा आप लोगों को। फिलहाल केशव ने डिमांड किया था सर डिटरमिनेंट का असाइनमेंट चाहिए, तो बेटा डिटरमिनेंट के स्टैंडर्ड असाइनमेंट अभी बना रहा हूं, जैसे ही बनेगा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। वो आसान वाला मैं नहीं बना रहा हूं, और वो मेरे पास पड़े हैं लेकिन मैं आपको दे नहीं रहा हूं कि मैं आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करा के क्या कर लूंगा, वो तो आपको ऑलरेडी आता है। तो जिस दिन मेरा असाइनमेंट वो आज या कल में हो ही जाएगा, कल शाम तक तो कर ही दूंगा, जैसे ही बन रहा है मैं आपकी प्रैक्टिस बुकलेट को भेज दूंगा आपके पास, कर लेना। चलिए जी क्लास को करते हैं शुरू बेटा लोग। अभी तक हमने आईटीएफ के कितने वायरस देखे थे? 2 वायरस देखे थे, और उनके ट्रीटमेंट को भी ध्यान दिया कि सर करना कैसे होता है। आज इन दोनों की बारी, समझ लीजिएगा बेटा, आज इन दोनों वायरस की बारी है, और इनको सॉल्व करने के लिए सर क्या क्या दिमाग लगाया जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि बेटा ये दोनों वायरस एक ही इलाज से मर जाते हैं, मतलब इनका ट्रीटमेंट अगर आपने थर्ड को समझ लिया, फोर्थ अपने आप हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद करना पड़ेगा जो सारे बच्चों को याद भी होता है। बात समझ में आ गई? आ गई। yes. अब आगे आते हैं बेटा लोग, ठीक है। तो वायरस नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। वायरस नंबर 3 ये था कि सर बाहर में इनवर्स बैठा है, समझिएगा बेटा ध्यान से, बाहर में इनवर्स बैठा है और अंदर में उसी का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बैठा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है सर, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, ऐसा होगा। सर इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब देखिए बेटा, इसको बढ़ा चढ़ा करके समझाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका देने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान ये रखना कि एक चीज की जरूरत होगी उसमें, आप एंगल को लोकेट करना जानते हैं कि नहीं जानते। अगर मैं आपसे बोल दिया कि बेटा π/18 कौन से क्वाड्रेंट में है और आप नहीं बता पा रहे हो, तो ये वाला वायरस आपसे नहीं सॉल्व होगा। अगर आप लोकेट कर पा रहे हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ना एंगल को लोकेट करने आपको सिखा देता हूं कि एंगल लोकेट कैसे किया जाता है। देखिए बेटा, बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सारे बच्चों को बताया जाता है। क्या बताया जाता है सर? कि यहाँ पे 0, 2π, 4π, 6π, ऐसे ही अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलते हैं, इवन पाई मिलते हैं। और इस साइड बेटा कौन सा पाई मिलता है? ऑड पाई मिलता है सर। तो ऑड पाई का एग्जांपल क्या हो गया? पाई, 3π, 5π, 6π, ऐसे ही मिलता जाएगा, और सारे ऑड पाई इधर मिल जाएंगे। ऊपर वाले क्या बोला बेटा आपने? 6π नहीं है, माई बेट 6π नहीं आएगा, 7π है, बिल्कुल जी। तो ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलते जाते हैं। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो बेटा π/2 इधर भी आता है, π/2 का मल्टीपल इधर भी आता है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में ही ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आते हैं, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 वाई एक्सिस पे आना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मान लो किसी बच्चे ने सोचा कि सर इवन मल्टीपल ऑफ π/2, तो बेटा फाइनली कट के वो पाई का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही π/2 के साथ आप इवन नंबर रखोगे तो उसको कैंसिल करके पाई का मल्टीपल बना देगा। तो वाई एक्सिस पे मिलने वाले एंगल π/2 ही π/2 के मल्टीपल्स होते हैं, और सारे ऑड मल्टीपल्स होते हैं। तो सर हमको कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा कहाँ पे लाई कर रहा है? सर वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है कि वाई एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है? तो देखिए सिंपल सा फंडा होता है बेटा कि आपको जो एंगल दिया जाए, जो भी एंगल दिया जाए, उसको 4 से डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर 1 आया तो ऊपर, अगर रिमाइंडर 3 आया तो नीचे। मतलब π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, ये सारे वाई एक्सिस के ऊपर मिलेंगे। अब π/2 का मल्टीपल कौन है बेटा? 13 है। इसको 4 से डिवाइड कीजिए आप। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, 4 13, 4 3 12, 1, रिमाइंडर 1 मिला, मतलब सर ये वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा। और अगर रिमाइंडर 3 मिल गया तो वाई एक्सिस के नीचे जाएगा।
अब ये क्यों समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको एंगल को ट्रेस करने में दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत उसी में आ जाएगा तो आप वायरस नंबर 3 का ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। 3π/2, 7π/2, 11π/2, 15π/2, ऐसे मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी पकड़ के 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड, लेट्स से कि बेटा मैं 11 को कर रहा हूं, तो 4 को 11 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जार 8, रिमाइंडर कितना हो गया 3। अगर 3 आ गया रिमाइंडर तो नीचे, 1 आया रिमाइंडर तो ऊपर। सर 4 2 8 होते हैं सर, आपने 4 3 से लिख दिया। अरे सॉरी, अब सही है। वो मैं रिमाइंडर बोल के वहां पे लिख दिया था। चलिए ठीक है, इतना छोटा छोटा बात होता रहता है, कोई नहीं। वैसे नोटिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ ना बेटा कि मैं कितना भी बड़ा मल्टीपल ऑफ पाई सोचूं, कितना भी बड़ा सोचूं, सर 10,032 किधर मिलेगा? तो 4 से तो डिवाइड करना है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कितने लोगों को मालूम है? बेटा लोग बताना जरा, हैंड रेज करना। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि 4 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? हाँ जी केशव बताओ। आखिरी 3 डिजिट 4 से होते हैं। लास्ट के किसी नंबर के आखिरी के 3 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे होते हैं। बिल्कुल जी। तो आप आखिरी के 3 डिजिट्स या 2 डिजिट्स को डिवाइड कर दीजिए। अगर वही 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 से डिविजिबल है। मान लो कि मैंने क्या किया बेटा, 4 8 6 2 9 4, ये हो गया। अब बेसिकली 3 को मत कीजिए, 2 से डिवाइड, 2 वाले को डिवाइड कर दीजिए। अब मैं पूछूं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, आप इनको पकड़ के 4 से डिवाइड कर दीजिए। इनफैक्ट जितना रिमाइंडर आएगा वो 4 से डिवाइड करोगे पूरे को तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। तो बहुत आसान है एंगल को ट्रेस करना क्वाड्रेंट के फॉर्म में। अब सवाल ये कि सर आप 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि बेटा क्वाड्रेंट 4 पार्ट्स में, तो 4 से डिवाइड करोगे ना। तो लॉजिक ये होता है कि हम 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, अब एक बात और सोचिए, आपको कुछ भी एंगल मिले, लेट्स से कि बेटा मैंने बोला कि π/3 π/18 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ऑलवेज ट्राई टू थिंक पाई के फॉर्म में, पाई प्लस समथिंग, 2π माइनस समथिंग। सबसे पहला दिमाग ये होना चाहिए कि मैं पाई प्लस या 2π माइनस समझू सर। तो इसको अगर मैं पाई के फॉर्म में सोचूं, पाई के फॉर्म में, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा पाई माइनस π/18? नहीं नहीं सर। नो सर। 15π/8 पाई माइनस 15π/8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बेटा लोग? यस सर। लिख सकते हो। यस। अब जैसे ही आप ये लिखोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर पाई माइनस 5π/6, तो सर ये तो पाई माइनस 5π/6 हो गया। अब 5π/6 को भी आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करेंगे सर? पाई माइनस π/6 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो गया टोटल बेटा? पाई माइनस π/6। बात समझ में आया? तो ये क्या है? π/6 है सर। और आप देख भी सकते थे कि ये π/6 यहाँ पे भी बन रहा था। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अरे बेटा इसको सॉल्व कर लो, π/6 ही हो गया ना। मैंने तो सोचा आपने वैसे बनाया होगा। हाँ जी, मैंने सोचा आपने वैसे बनाया होगा, 6π में से 5 माइनस की जाए। नहीं नहीं ठीक है, जो भी है आप पहले एंगल को सीखो। मान लो बेटा कोई आपसे बोला कि मुझे बताओ 10π/9 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप इसको कैसे समझोगे? थर्ड में। पाई प्लस में सोचो सर, पाई प्लस π/9, पाई प्लस π/9। तो पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में सर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया सर। तो आपका वायरस नंबर 3 और वायरस नंबर 4 पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आप एंगल ट्रेस करना जानते हो कि नहीं जानते हो। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं ना बेटा कि इसके ग्राफ्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं, वो पहाड़ जैसा पाई -x माइनस पाई -x, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आप वो सारे के सारे तूफान को छोड़ दो अभी,
मैं जो सिखाने जा रहा हूं उस चीज को सीखो। सारे बच्चे ध्यान देंगे कि सर हमें अगर क्वेश्चन किसी ने पूछा कि साइन मान लीजिए कि 3 कितना होगा, किसी ने मेरे से पूछा कि भैया मुझे ये सॉल्व करके दो, तो एक बात ध्यान देना, आपको टारगेट करना है बाहर वाले को। पूछो कि बेटा तुमको कौन सा एंगल पसंद है, तो साइन इनवर्स मैं ऑलरेडी लिख करके दिया था, वो सारा चीज आप लोगों को याद होगा। ये वाला नहीं, कहां गया, ये वाला, ये बहुत क्रूशियल चीज लिखा हूं कि अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सारे को अगर आपने एक्स को पॉजिटिव दिया तो बेटा सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा अक्यूट एंगल पसंद करते हैं। साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव अक्यूट एंगल पसंद करते हैं जब एक्स नेगेटिव हुआ तो। अब ये लोग जब नेगेटिव होते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल पसंद करते हैं। तो टोटल इनका रूल आने वाला है आज, आप देखिएगा कैसे आएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन का। सर क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। मैंने देखा कि सर साइन 3 पहले कहा, जो इनवर्स के साथ बैठा है पहले उसको बोलो कि बेटा तुम कहां हो, पहले ये बताओ। तो सबसे पहले आप 3 को ढूंढिए कि तू कहां है भाई, तो 3। देखो एकदम बेस्ट मेथड बता रहा हूं, इससे सिंपल मेथड और कोई नहीं होगा, इससे सिंपल मेथड नहीं होगा इसको समझने के लिए। हाँ हो सकता है कि इनिशियली आपको लगे कि सर डिफिकल्ट जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आप बोलोगे सर हाँ सच में चिन्ह दिए। तो 3 किधर होगा बेटा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर अगर ये 0 है तो ये पाई का मतलब होता है 3 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब कि सर जो 3 है मेरा कुछ यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ गया, मान लिया कि सर 3 यहाँ पे है, तो लो जी 3 ये है सर, 3 का लाइन ये है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा, देखो अल्टीमेटली साइन इनवर्स पॉजिटिव करना है, सुनिए बात को, अल्टीमेटली साइन इनवर्स को पता करना है कि मेरे साथ जो बैठा है वो साइन कौन सा लेता है। अगर इसने साइन पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव अक्यूट पसंद करेगा, और अगर इसने साइन नेगेटिव छोड़ दिया तो ये नेगेटिव अक्यूट पसंद करेगा। तो आप देखिए कि 3 मिला सर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली साइन इनवर्स को आंसर कौन सा मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव। साइन इनवर्स पॉजिटिव मिला तो ये बोलेगा अक्यूट एंगल आंसर दो फिर मुझे। तो अब देखिए अक्यूट एंगल कहां से मेजर करते हो आप, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से 2 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। एक एंगल बन रहा है बेटा ये वाला, सुनिएगा ध्यान से, एक एंगल बन रहा है ये वाला और दूसरा एंगल बन रहा है ये वाला। अब मैं आपसे बोलूं कि ग्रीन वाला या ब्लू वाला अक्यूट एंगल कौन सा है, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। ग्रीन टारगेट पूरा कहाँ गया कि सर ग्रीन वाला एंगल बताना है आपको। तो मैं क्या करूंगा बेटा कि पूरे पाई में से ये वाला इतना एंगल माइनस कर दूंगा। डू यू ऑल एग्री, तो मुझे Yes, sir. तो मैंने क्या किया, पाई में से 3 को, ये वाला, ये कौन सा एंगल है, 3 है ना, इतना तो इतना 3 है, इसको मैंने क्या किया बेटा माइनस कर दिया। सो आंसर इज पाई माइनस 3। बात समझ में आई बेटा लोग। Yes, sir. तो आप इसको कैसे लिखोगे, जनरल लिखते कैसे है, डायरेक्ट आप पाई माइनस 3 लिख दो, लेकिन एक स्टेप आपको और समझा दे रहा हूं। आप इसको लिखोगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग लिखोगे पाई माइनस 3। बात समझ में आ गई बेटा लोग, हाँ जी सर आ गई। थोड़ा एक और सवाल समझते हैं सर, धीरे धीरे सारे चीजों को समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो बेटा आपको कोई बोले कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 पाई बाई 9 बताओ, ये कितना होगा सर। तो आपने बोला 10 पाई बाई 9 पहले पता करो कहां पे रहता है, तो 10 पाई बाई 9 को खोजना शुरू किया आपने। मैं देखो कोई ग्राफिकल नहीं जा रहा हूँ, कोई तरीका नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला बेटा पाई बाई 9 कहाँ जाएगा, तो अभी आप सभी ने बोला था कि सर पाई प्लस पाई बाई 9, तो पाई प्लस पाई बाई थर्ड में जाएगा। अब देखिए बेटा एंगल जो साइन के साथ बैठा है, सुनिए साइन के साथ जो वैल्यू बैठा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये पूरा नेगेटिव आंसर देगा। यस सर।
लेकिन नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, साइन इनवर्स ढूंढता कैसा एंगल है? अक्यूट एंगल। acute angle. अब देखिए अक्यूट एंगल, एंगल मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो सर मेरे पास दो हैं, एक एंगल ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला, दूसरा एंगल ये वाला। अब आप बताइए बेटा ये लाइन कौन सा था? 10π/9 का था। अब बताइए Green वाला. ग्रीन वाला तो हमारा आंसर आएगा क्योंकि अक्यूट देना है सर। अब ये ग्रीन वाला फाइंड कैसे किया जाए? दोबारा माइनस कर देंगे. 5 5 + π/9। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर ये पूरा एंगल लो और इतना एंगल माइनस कर दो? यस सर। ये पूरा एंगल लो और इतना एंगल माइनस कर दो। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? π/9 हो जाएगा। लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 10π/9 माइनस का पाई। सर ये समझ नहीं आया. नहीं है समझ में? देखो जी बेटा, यहां से आप एंगल मेजर कहां करते हो? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने देखा कि सर हमारे पास ये लाइन दो एंगल बना रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें से ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सर ऑब्ट्यूज एंगल था, साइन इनवर्स को ऑब्ट्यूज देना ही नहीं है भैया, तो वो ग्रीन वाला खोजेगा। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीन वाला ढूंढिए आप, तो आप क्या करोगे बेटा? ये पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दोगे। ये पूरा एंगल कौन सा है? 10π/9 और ये वाला एंगल कितना है? पाई। 5 नहीं समझे अभी भी? वापस समझिए बेटा, एक बार और एफर्ट मारते हैं। ये कौन सा एंगल है? 10π/9। इसमें से मुझे कौन सा पार्ट एलिमिनेट करना है बेटा? ये वाला। ये वाला हटा दीजिए आप, मतलब ये पाई एंगल हटा दीजिए। तो ये जो एंगल मिलेगा फाइनली, ये जो आपका एंगल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? सिर्फ ये मिलेगा ना, अक्यूट एंगल। ये वाला एंगल मिल जाएगा। नहीं चमका बेटा अभी लोग आप लोगों को? ये वाला एंगल मिल जाएगा। सर Yes, चमक sir. गया। समझ गए ना कि मैंने 10π/9 से पाई को हटा दिया सर, तो मेरा हो गया। अब देखिए बेटा, तो ये अब ये हटा सकता हूं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन। मैंने अक्यूट एंगल, ये कौन सा एंगल है? अक्यूट एंगल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर आंसर आ जाएगा 10π/9 माइनस का पाई, लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में था तो ये नेगेटिव अक्यूट एंगल देगा। बोलिए हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। एक बार और समझिए कि सर मैंने एंगल एडजस्ट किया, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर साइन नेगेटिव होता है, तो साइन इनवर्स को अगर आपने नेगेटिव आंसर दिया तो इस अक्यूट एंगल को, अब मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं इसको अक्यूट एंगल बना रहा हूं या अक्यूट एंगल बना रहा हूं? नहीं भरोसा है तो करके देख लीजिए आप। 9π 10π माइनस 9π π/9 अक्यूट एंगल बना कि नहीं? Yes, sir. अक्यूट एंगल ही चाहिए। यू कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ sin x is equal to x when x belongs to -π/2 से लेकर के π/2। अगर इसके बीच में एंगल मिल गया तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कोई गलती नहीं करेगा आप। तो हमारा पूरा टारगेट ही होता है कि सर इसके साथ जो बैठा है ना उसको मैं इसके अंदर ला दूं कैसे भी। तो ये पहले 10π/9 था, थर्ड क्वाड्रेंट में था। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स को चाहिए नहीं, साइन इनवर्स बोलता है मुझे या तो -π/2 से, ऐसा बोल सकते हैं कि आप मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट दो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट दो, और ये पड़ा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो मैंने क्या किया बेटा? इसको एडजस्ट किया, अक्यूट एंगल बनाया। देख रहे हैं अक्यूट एंगल बन गया, दिमाग लगाकर बनाया। कैसे बनाया वो सर? सिंपल ये तरीका है, बना दो। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा कि क्योंकि बेटा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में था तो आंसर देता नेगेटिव आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो रहा है बेटा लोग आप लोगों का? पाई माइनस 10π/9। सो आंसर इज π/9। फंडा क्लियर है कि नहीं है? -π/9 आएगा। माइनस आ गया सर. अच्छा सॉरी, वेरी गुड, -π/9। मैं सोच भी रहा था यार माइनस कहाँ गायब कर दिया मैं, तो ये माइनस। क्लियर है बेटा? हाँ जी। Yes, सर sir. एक काम करते हैं, एक Yes. क्वेश्चन मेरी साइड से लीजिए आप। चलो जी बेटा बोल दो। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 16 बताओ क्या होगा? डायरेक्ट 16 होगा क्या? ना। क्यों? क्योंकि बेटा आप इसको तभी हटा सकते हैं
जब इसके साथ बैठा हुआ इंसान -π/2 से π/2 मतलब -1.57 से लेकर के 1.57 के बीच में आ जाए, तो ये भाई साहब तो कहीं और ज्यादा दूर है, 16 पे बैठे पड़े हैं सर, इसको कैसे देंगे हम लोग? तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ढूंढते हैं सर कि 16 आता किधर है, ढूंढिए बेटा कहाँ आएगा, खोजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कितने बच्चे समझ पा रहे कि सर 5 का मतलब 15 पॉइंट समथिंग, 5 ऑड पाई 5 इंटू पाई 15 पॉइंट समथिंग होगा ना, पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, यस सर। पॉइंट समथिंग, तो गारंटी है सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता, ये आएगा इधर, ये 16 आएगा इधर। बात समझ में आ गई सर। तो बेटा 16 आया थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन ने बोला थर्ड क्वाड्रेंट में आपको, मतलब आप नेगेटिव आंसर दोगे। मुझे अक्यूट चाहिए ना, तो अक्यूट एंगल तो बेटा ये हो गया। अभी इस एंगल को ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरे 16 में से कितना माइनस करूंगा पाई। ना, पाई। कितना कितना माइनस करूंगा 3.14 बेटा, ये इसको 5 पाई आपने कंसीडर किया था, डोंट से पाई, इट इज 5 तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ टोटल 16 में से 5 पाई हटा दीजिए। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ जी सर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव आंसर देता तो ये हो जाता बेटा 16 माइनस 5 पाई। ये आंसर हो गया आपका, क्लियर है? यस सर। मुस्कान आई है यहाँ पे, मुस्कान बच्ची, मुस्कान बेटा आप यहाँ, ये सवाल किस बच्ची ने पूछा था मेरे से? मेरा थर्ड मुस्कान, पूछा था दूसरी मुस्कान ने पूछा था। सरकार ने मुस्कान है। पूछा था, क्या वो बच्ची है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब बेटा देखो, इस सवाल को मैं समझा रहा हूँ वापस से, मेरे को ऐसा फील आया था कि आप में से कई बच्चों ये सवाल को नहीं समझ पाए हो, तो चलिए जी इसको एक बार और देखते हैं सर क्या कह रहा है। देखिए जी बेटा, हम जानते हैं कि सर इसको मैंने पुट किया था x का वैल्यू, या मैं ऐसा बोलूं कि सर मैंने थीटा को पुट कर दिया था साइन इनवर्स x, और मैंने x को पुट कर दिया था साइन थीटा। ठीक है, हाँ जी सर। तो थीटा को साइन इनवर्स x पुट करने से फायदा क्या हुआ कि बेटा थीटा आपका बिलोंग करता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है जी, हाँ जी सर। अच्छा अब आगे समझिए, इसको ना थोड़ा ऊपर ही लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, हटा देता हूँ इसको। याद रखना x मेरा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन दिया है x बिलोंग कर रहा है सर हाफ से लेकर के 1 तक, हाफ से लेकर के 1 तक बिलोंग कर रहा है। तो इस x के अकॉर्डिंग x है कौन मेरा, साइन थीटा है सर। सो साइन थीटा मेरा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बेटा, हाफ से लेकर के 1 तक। अब आपको मालूम है सर कि साइन थीटा मैं हटा दिया तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ से साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ 1। तो मैं लिख सकता हूं कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा या साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा ही हो जाएगा। रीजन इज कि थीटा मेरा बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर के π/2, पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, होते नहीं है बट मैं बता रहा हूं कैंसिल हो जाएंगे। सो थीटा फाइनली आ रहा है बेटा, साइन इनवर्स हाफ इज π/6 एंड साइन इनवर्स 1 इज π/2। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ, आप लोगों को भी मालूम है सर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला साइन 3 थीटा का होता है। मैंने साइन 3 थीटा लिख दिया सर। अब सवाल ये है कि सर बाहर इनवर्स से अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, वी हैव टू चेक कि सर ये 3 थीटा कहां पे है, कहां पे आ रहा है। तो वापस से सोचेंगे सर 3 थीटा बताओ कहां से कहां तक आ रहा है। तो बेटा हमने 3 थीटा पे दिमाग लगाया, थीटा हमारे पास है, 3 का मल्टीप्लाई करके पता लगाओ 3 थीटा कहां से कहां तक।
तो जैसे ही मैंने 3 थीटा पता लगाया, ये हो गया π/2 से लेकर के 3π/2 तक। मामला गड़बड़ हो गया सर। π/2 से लेकर के 3π/2 तक सर कैसे होगा? 3 थीटा मेरा π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा है सर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ये सोचता हूँ, लेट्स से कि 3π/2 मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब मेरा जो 3 थीटा है, सुनिएगा ध्यान से, मेरा जो 3 थीटा है सर सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठा है। वैसे आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन मैं जानबूझ करके ब्रेक करके आपको समझा रहा हूँ। 3 थीटा मेरा इधर है, और मुझे मालूम है सर कि अगर 3 थीटा इधर है तो साइन इनवर्स को अक्यूट एंगल देना है। तो अक्यूट एंगल मतलब सर मुझे ये वाला एंगल देना है, और ये वाला एंगल देने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरे में से ये 3 थीटा हटा दूंगा, मतलब π-3 थीटा लिखूंगा सर। तो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन π-3 थीटा। अब ये कैंसिल होके आंसर हो जाएंगे बेटा π-3 थीटा, और पॉजिटिव की सर नेगेटिव। तो बेटा साइन से पूछो कि तुम ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन बेटा पॉजिटिव आंसर देगा, और जब साइन इनवर्स को पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो ये पॉजिटिव अक्यूट एंगल दे देगा। तो सर साइन पे कोई पंगा नहीं है। बात समझ में आ गई? आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो π-3 थीटा अगर यहाँ पे हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो, लेकिन सवाल ये है कि मेरा 3 थीटा तो सर π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है, मतलब π/2 इधर आता है, 3π/2 इधर आता है, तो सर इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो इस बार मैं कंसिडर करता हूं मेरा 3 थीटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 थीटा। तो क्या दिक्कत है, आपको अक्यूट ही फाइंड करना है ना। अक्यूट का मतलब आपकी बार को ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए मैं कैसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये अक्यूट एंगल कैसे फाइंड होगा बेटा, 3 थीटा में से पाई को माइनस कर दीजिए आप लोग। एक मिनट, कैसे सर? बेटा पूरे में से पाई हटा दो तो आपको मिल जाएगा इतना एंगल, 3 ये अक्यूट एंगल। तो 3 थीटा में से पाई हटा दो, 3 थीटा पूरा और पाई हटा दोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो सर मैंने लिख दिया 3 थीटा माइनस पाई, लेकिन पंगा ये है कि सर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर देता है, और नेगेटिव आंसर देता है, साइन इनवर्स को मिला नेगेटिव आंसर, तो इसने उसको नेगेटिव अक्यूट बनाया, और नेगेटिव अक्यूट मेरा सर ये हो गया। तो यहाँ से आंसर क्या होगा बेटा, π-3 थीटा। तो दोनों ही आंसर कितना आ रहा था, π-3 थीटा। इसलिए जब मैं समझाया बच्ची को तो समझ में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि बेटा ये फंडा आप नहीं जानते थे कि सर इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं बेटा लोग? यस सर। बच्चे गायब हो गए, एक तो इतने कम आए थे, ऊपर से गायब भी हो गए। पढ़ाने का फायदा ही क्या। चलिए जी, अब आगे सोचते हैं बेटा, कॉस इनवर्स पे बात करते हैं। थोड़ा सा भी बता दिया ना आप तुरंत क्लिक कर लोगे। कॉस इनवर्स पे बात करते हैं सर। अगर मान लो बेटा किसी ने पूछा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 बताओ, तो वापस से सेम चीज सर कि बाहर में इनवर्स अंदर में ट्रिगो, कैंसल आउट नहीं हो सकता है। कैंसल आउट करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि भैया इसके साथ जो बैठा है वो कौन है, कहाँ रहता है। कॉस इनवर्स को कैसे लोग पसंद है, कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक आंसर लेता है, पॉजिटिव अक्यूट, 0 से पाई, या तो अक्यूट या तो ऑब्ट्यूज, इसको दो ही लोग पसंद है ना, या तो अक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा। या मैं इन शॉर्ट बोलूं तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता, रेंज होता है बेटा लोग, वो रेंज होता है कहां से कहां तक, 0 से पाई, 0 से लेकर के पाई तक होता है सर। 0 से पाई मतलब अक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब पता करते हैं सर ये 3, तो बेटा 3 तो अभी तक आप लोग समझ गए रहोगे कि सर ये आता किधर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मान लिया कि सर 3 इधर आया, ये रहा 3 आपका। अब 3 कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब गेम को समझिएगा, गेम को समझिएगा आप लोग। सर 3 आया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस ने बोला 3 तुम कहाँ रहते हो, तो इसने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस बोला फिर तो मैं नेगेटिव हूँ, कॉस ने बोला फिर तो मैं नेगेटिव हूँ, तो ये पार्टी तो पूरा नेगेटिव, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर देगा। तो कॉस इनवर्स बोला कि तुम नेगेटिव हो तो ऑब्ट्यूज आंसर दो मुझे। वापस समझिए, ये इससे पूछेगा और ये इससे पूछेगा,
तो कॉस ने पूछा 3 से कि तुम बताओ कहां से आए, तो ये बोले सेकंड क्वाड्रेंट से। तो कॉस बोला फिर तो यार मैं नेगेटिव हो गया। और जैसे ही कॉस इनवर्स को पता चला कि अंदर वाला मटेरियल माइनस है, तो तुरंत बोलेगा मुझे ऑब्ट्यूज आंसर दो फिर। तो ऑब्ट्यूज मतलब बेटा अब ऑब्ट्यूज खोजिए आप। ये एक एंगल बन रहा था और एक ये वाला एंगल बन रहा था। अब मुझे बताओ दोनों में से ऑब्ट्यूज कौन सा है? ऑरेंज वाला, पिंक वाला। पिंक सर पिंक वाला। वाला। और ये एंगल पिंक। कौन सा है बेटा लोग? एंगल कौन सा है? अरे देवा, ये 0 से लेकर 3, तो आंसर क्या हो गया फाइनली? 3 इज द करेक्ट आंसर। 5 हो गया 3 आंसर। यस नहीं चमका अभी भी। चमक गया। एक बार और सीखते हैं सर, क्या ही पंगा है। ले जो दूसरा क्वेश्चन लो सर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 सर। अब आपको क्या करना है, सोचना है। पहले कौन पूछेगा? कॉस। तुम बताओ भैया, पता आप कहां से आए? तो पाई बाई 6 को लोकेट करो कि कहां से है भैया, आप बताओ जरा। अब इनका पता लगाइए आप। तो 5 पाई बाई 6 को कैसे सोचोगे बेटा लोग? पाई माइनस पाई बाई 6। 5/6। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर ये तो वापस सेकेंड क्वाड्रेंट वाला मटेरियल आ गया, तो 5 पाई बाई 6 इधर आएंगे। अब कॉस पूछेगा कि 5 पाई बाई 6 तुम कहां मिले, तो इन्हें बोले सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस बोला कि फिर तो मैं नेगेटिव हूं। तो कॉस इनवर्स चिल्लाकर बोलेगा नेगेटिव हो, तो ऑब्ट्यूज आंसर दो फिर। तो वापस से मेरे सामने दो एंगल खड़े हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। मुझे कौन सा आंसर देना पड़ेगा? पिंक वाला। तो हो जाएगा 5 पाई बाई 6। 6। क्या बात समझ में आई? यस सर। परफेक्ट। अब आते हैं बेटा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पी है, मान लेते हैं पी है, और मैं आपको बता रहा हूं कि पी जो है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पी कुछ भी एक नंबर हो सकता है, सोचना नहीं है। पी को मैं बता रहा हूं कि बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो चलिए जी लोकेट करते हैं सर। पी को आपने बता ही दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जरा फोटो बना दे। ये तो रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस। क्या बोला बेटा आपने? तो फोर्थ पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट में cos। कॉस पॉजिटिव होता है। मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा हुआ। तो कॉस ने पूछा पी एक्यूट से लेंगे। तुम बताओ कहां से आए, तो पी बोला मैं फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो कॉस बोला फिर तो मैं पॉजिटिव हूं यार। तो कॉस इनवर्स बोला कि पॉजिटिव अंदर मेरे अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव है, तो मुझे कौन सा आंसर देना पड़ेगा? अक्यूट आंसर देना पड़ेगा। तो पता लगाओ कि इसमें अक्यूट कौन सा है। तो बेटा एक एंगल ये वाला बन रहा था और दूसरा एंगल ये वाला बन रहा था। अक्यूट हरे वाला आएगा। सर ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। अब ग्रीन वाला एंगल फाइंड कैसे करोगे आप लोग? ये पूरे में से माइनस पी। ये पूरे में से पूरा कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई माइनस पी। 2 पाई परफेक्ट। माइनस क्या लिख सकते हैं लोग? 2 पाई माइनस पी। हो गया, खत्म कहानी। नहीं चमका अभी। समझ गए सर। ये समझ गया। सर मजा नहीं आ रहा है, एक काम करो मेरे को ना थोड़ा टैन वाला बताओ। अरे भैया लो, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो ट्रीटमेंट ही बता दिया आपको, वायरस नया बना करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं जी। tan इनवर्स ऑफ tan 10 लेते हैं, 10 दो। तो tan ने पूछा 10 से कि भैया तुम आए कहां से, तो इन्होंने बोला मैं 10 मतलब 3 पाई ना, 3 पाई मतलब 3 पाई कितना होगा? 3 into 3 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग। तो वो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फोटो बना कुछ, ए देवा। थर्ड क्वाड्रेंट में पता लगाओगे तो भाई साहब मिलेंगे आपको कुछ इधर, ये मिलेंगे। तो लेट्स से कि बेटा ये 10 है। तो tan को भी कैसा पसंद है? नेगेटिव अक्यूट और पॉजिटिव अक्यूट, है ना? हाँ जी सर। तो tan ने पूछा 10 से कि तुम आए किधर से, बोला थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan ने बोला थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब मैं पॉजिटिव इंसान हूं। पॉजिटिव। तो tan इनवर्स बोलेगा तुम पॉजिटिव हो, तुम पॉजिटिव हो, तो मुझे तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल। पॉजिटिव अक्यूट दे दो। तो अक्यूट तो बेटा यही हुआ। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा यही कि सर ये कितना है।
अब ये कैसे ढूंढेंगे बेटा लोग? ये 10 पूरा माइनस 5 ना, तो 10 5 माइनस थ्री माइनस पाई 5 प्लस 3 10 पाई। 3 पाई यहाँ पे गलती कर रहे हो मतलब आप लोग। tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई माइनस 10। बात समझ में आ गई? ना यस ना, 3 पाई माइनस 10 नहीं, 10 माइनस 3 पाई। साइन पे भी ध्यान देना, गलती हो जाएगा। मैं पूरे में से इतना हटा रहा हूं, और ये इतना कौन था? 3 पाई। पाई नहीं था, मैं 3 पाई के रिस्पेक्ट में सोचा था उसको। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा लोग? 10 माइनस 3 पाई। और ये बोल रहा है कि मुझे पॉजिटिव एक्यूट चाहिए, तो आप देख भी सकते हो कि 10 में से 3 पाई माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। आई होप कि नाउ द फंडा इज क्लियर। यस सर Yes, sir. अब रोगे नहीं ना? यस सर अब नो नहीं रो- सर अब रोना नहीं बिल्कुल। एक और बचा है, ठीक है? अच्छा, मैं अगर आपको बता नहीं रहा हूं ना, मेरे पास बच्चे बहुत कम बचे हैं, नहीं तो अगर मैं इसी फंडा से ग्राफ बनाकर दिखाना तो आप लोग सरप्राइज होते कि सर इससे ग्राफ भी बनाते हो आप। एग्जैक्टली मैं जब ग्राफ पढ़ाता हूँ, मैं जब ग्राफ बनाता हूँ ना बेटा, तो सेम ये डायग्राम बना करके ग्राफ बनाता हूँ कि बेटा सोच, अगर क्वाड्रेंट सेकंड में है तो तू क्या सोचेगा। तो वो ग्राफ जो पहाड़ जैसा आता है ना, जो लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ यहाँ से पढ़ाता हूँ उसको। ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री से सिखाता हूँ, तब मजा आता है। तो फिलहाल मैं सिखा दूंगा आपको। लोग भाग गए तो मैं क्या ही बताऊं, मजा ही गड़बड़ कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट वायरस नंबर 4। वो बोला है कि भैया देखो, कौन सा डायलॉग याद है आप लोगों को? क्या बोला था? ये T2 है और अंदर ये T1 है। गाना तू बनाया था, प्यार किसी और का, वो वाला बोल रहे हैं? तुझे देखता कोई और है। अच्छा, इस बार ना कोई और नहीं देखेगा। जो फोर्थ वाला वायरस है, इसमें कोई और नहीं देखता है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री लोग देखते हैं। मतलब कि सर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साइन को कौन देखेगा? कॉस देखेगा। कॉस को कौन देखेगा? साइन देखेगा। तो सर टैन को कौन देखेगा? कॉट देखेगा। और कॉट को कौन देखेगा? टैन 10 देखेगा। कोसिकेंट को कौन देखेगा सर? सिकेंट दिखेगा। सेकंड एंड सिकेंट को कौन देखेगा? कोसिकेंट दिखेगा। सर तीनों देख रहे हैं, तो आप बताओ बोलना क्या चाहते हो? मैं बोलना ये चाहता हूं बेटा कि इनके कॉम्प्लीमेंट्री पे हमको प्रॉपर्टीज याद कराए गए हैं। वो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बेटा कितना आंसर होता है? पाई बाई 5/2 का प्रॉपर्टी क्या याद कराया गया है? tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स। आंसर कितना होता है बेटा? 5/2 एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स इनवर्स एक्स, ये कितना होता है बेटा लोग? पाई बाई। 5/2 अब मान लो, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ही दिखेंगे। सेम लाइक कि जो मैं आपको एग्जांपल दिया था कि वो सीरियल हो गया ना, कि वो उसकी बीवी को देख रहा है, वो इसकी बीवी को देख रहा है, मतलब भाभी जी घर पे वाला सीरियल हो गया। वैसा ही सीन यहाँ पे होता है। तो ये लोग कोई और नहीं देखेगा, बस आपस में ये लोग देखा देखी करते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ने सवाल पूछा कि साइन इनवर्स ऑफ cos 3 बताइए, तो वायरस नंबर 4 सीधा सीधा दिख रहा है सर। इनवर्स अंदर, ट्रिगो बाहर, उसमें भी कोई और वाला है, मतलब फोर्थ वाला केस है। तो इस बार ना डायरेक्ट आप लोग नंबर लाइन, वो क्वाड्रेंट मत बनाना, प्रॉपर्टीज अप्लाई करना कि सर दिस इज नथिंग बट एक्स, कुछ वैल्यू देगा ही। तो सर बेसिकली ये साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। और एक्स आपने किसको माना था? cos 3 को। नहीं चमका? चमक गया बेटा? मैंने क्या सिखाया आपको कि मैंने डायरेक्ट इसको Yes, sir. साइन इनवर्स में नहीं Sir. सिखाया। बोला बेटा cos है ना, ये साइन इनवर्स है, तो cos को cos इनवर्स दिलाओ। यू कैन नॉट चेंज अंदर वाला फंक्शन, you cannot change under wala function, but you can change outer function because you know the property lagi sin inverse x is equal to pi by 2 minus cos inverse। लगा दो बेटा, और ये जब दिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री में दिखेंगे आपको।
अब ये वाला कौन सा वायरस हो गया बेटा लोग? वायरस नंबर 3। यस सर। इसका आंसर क्या आया था? 3 आया था। तो मैं लिख सकता हूँ ना π/2 - 3 आंसर हो गया। सर वायरस नंबर 4 तो बिल्कुल आसान है। अगर वायरस 3 याद हो गया तो वायरस 4 गायब, बिल्कुल उड़ा दोगे आप, मिनट में उड़ा दोगे यूं करके। जरूरत नहीं बेटा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी ऐसा चीज नहीं जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लास्ट सवाल के साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग। और वो सवाल है बेटा लोग, बनाइएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 100π/9 आंसर दीजिए। यू विल हैव टू आंसर। आंसर देने से पहले जितने लोग जगह हैं जरा हैंड रेज करेंगे, फटाफट देख लूं। तो 27 में से 11 एंड 2 13, 12 बच्चे सो गए। ठीक है बेटा लोग, जल्दी बनाओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड नाउ द आइडिया के सारा सर क्या इंग्लिश है अंदर वाला फंक्शन? सर आपकी इंग्लिश तो टॉप क्लास है। ये मैंने क्या कर दिया है सर? मैंने गलत इंग्लिश बोल दिया क्या? सर इतनी अच्छी इंग्लिश बोल ली कि फैन हो गए कितने लोग हंस के आप। क्या बोला मैंने? याद भी नहीं है मुझे। सर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। क्या बोला था मैंने? डॉट सर, की record। अंदर वाला फंक्शन है। सर आपने बोला व्हेन वी टेक अंदर वाला फंक्शन इन बाहर देन वी विल, ऐसे बोल रहे थे आप। चलिए बेटा हैंड डाउन कर लीजिए, ये आंसर बता दीजिए। बाकी के लोग सो गए हैं। गुड नाइट पीपल, आराम से सोइएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगा तो पक्का बगल में एक स्पीकर रखूंगा जो मस्त गाना गाएगा। जैसा गाना बोलेंगे वैसा गाना बजाएंगे। हाँ, थोड़ा तरीका वाला गाना होना चाहिए। ये मत बोल देना सर एमवी वन टाइगर रैप लगा दो आप, कि मैं ही उठ के भाग जाऊं इधर से। गाना है कि क्या है भगवान जान। छोड़ो ये सब, मत रिकॉर्ड करके भेज देना भैया, उसके फैंस मेरे को गाली देंगे। सर ये तो चलिए। YouTube पे जाएगा। ना ना ऐसा मत करना, बहुत अच्छा गाते नहीं हैं सर, आप। आप ही खुद अपलोड करोगे। ये तो अवंती डाल देंगे। मैं बड़ाई कर देता हूँ ना, बहुत अच्छा गाते हैं वो। उनके गाने की जो शब्दावली है सर ना। ये वाला पार्ट कट करके डालेंगे अवंती वाले। आंसर आ गया बेटा लोग, पता लगाओ 100π/9 किधर आता है। रो लो बढ़िया से, अच्छे से रो आप, आंखों से आंसू सर जब फर्स्ट तक क्वाड्रेंट में आता है, ये तो चल गया पता। मालूम है। आप लोग रोते हो ना घर पे बैठ के, तो घर वाले सोचते हैं कि बेटा को पसीना आ रहा है, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अरे पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो रो रहा है, पसीना नहीं आ रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मम्मी पापा को लगता है वाह मेरा बेटा क्या मेहनत कर रहे हैं आजकल, मतलब पसीना आ रहा है और पढ़ाई कर रहा है। देवा, चलिए जी बताओ बेटा 100π/9 मिला किधर आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला है बेटा। 100π/9 सोचा आपने कैसे? 11π + π/9। नहीं सर, थर्ड में मिला, थर्ड में मिला। 11π + π/9। अरे हाँ देवा, जी सर, यही सोचा। ये इधर 11π है तो इधर π/9 करोगे तो ही जाकर ये 100π/9 मिलेगा ना। ना सर बचपन में ना वही एलसीएम नहीं सीखे थे सर हम लोग। 100π/9 - 11π। बेटा मेरी कैमरा है बंद कर दूंगा, ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. हाँ जी सर। तो बिल्कुल ही खूबसूरत नजारा है मेरे घर का भी, ठीक है। गवर्नमेंट ने दिन में मना किया है ना कि बाहर नहीं निकलना है, रात को उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वही बोल रहा हूँ ना कि तुम मना कर रहे हो सर भैया। बारिश का ध्यान रखना प्लीज। लाइट आ गई, लाइट आ गई, टेंशन की बात नहीं, लाइट आ गई।
मतलब गवर्नमेंट में रहना भी बेकार नहीं है, मैं झूठ का बोल रहा हूँ। अनेबल टू कनेक्ट टू, क्यों भैया वाईफाई गायब हो गया इसीलिए? 2 मिनट का टाइम दीजिए बेटा, वाईफाई इसमें कनेक्ट करूंगा तो स्क्रीन शेयर हो सकता है मेरा। हो जाओ, जल्दी हो जाओ, लास्ट सवाल है, नाटक कर रहा है, बताओ। हो गया फाइनली, ये रहा, दिख रहा है बेटा लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes. 100 मिला बेटा इधर, तो आप इसको कैसे लिखोगे? लिख दोगे आप लोग कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 11 पाई प्लस पाई बाई 9। अब कॉर्ड पूछेगा भैया तुम 100 पाई बाई 9 से कि तुम किधर मिले, तो बोला इसने थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉर्ड पॉजिटिव होता है, तो कॉर्ड पॉजिटिव होता है तो कॉट इनवर्स बोलेगा फिर तो मेरे को पॉजिटिव आंसर मांगता है भाई, क्योंकि आपने पॉजिटिव आंसर दिया ना। अगर अंदर ही पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स पॉजिटिव एक्यूट देगा, तो पॉजिटिव एक्यूट ढूंढिए। आप कहाँ मिलेगा सर? इधर, ये रहा, चमका ये वाला। Yes, sir. कैसे ढूंढोगे सर आप? कि कैसे Sir, ढूंढोगे आप? 100 pi by 9 100 pi by 9 minus 11 minus pi. 11 pi मैं अभी हटा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं समझाने के लिए लिखा था। हाँ, इस क्या क्या लिखोगे बेटा लोग? 100 pi by 9 minus 11 pi. minus 11 pi. ठीक है जी, हाँ जी सर। अब कॉट इनवर्स एक्यूट दे रहे थे और इसने दिया, तो फाइनल आंसर लोग कितना आ गया बेटा लोग? 100 पाई बाई 9 माइनस 11 पाई, सो पाई बाई 9 इज द राइट आंसर। नहीं चमका? चमक गया सर। सर चमक दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चा पार्टी। Yes, सर मैंने फोर्थ हमारा समझ के सॉल्व कर दिया था इसको। क्या आपके लिए तो फिर वाव बनता है मेरे तरफ से। सर हो जाती है गलती ही। होती है, बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अग्री करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चा पार्टी। काफी लोग जगे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर हमें आपका शुक्रिया करना चाहिए, आप बगैर खाना खाए